नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 25 अगस्त 2018 को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट में हुआ था? सेकंड शिफ्ट में, जिसमें भी अपन ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर संयंत्र में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बी दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सी दे रखा है स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डी दे रखा है रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ई दे रखा है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है सभी दोस्त। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्थैतिक बिजली होती है, उसका उत्पादन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश, चुंबकत्व, ऊष्मा, घर्षण या आवाज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण से। किससे उत्पादन की जाती है? घर्षण द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीन प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम समानांतर में जुड़े हुए हैं। संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि वो किस में जुड़े हुए हैं? समानांतर में, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में जुड़े होने पर क्या करेंगे? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं? तीन। तो तीनों का मान लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 1/RT बराबर 1 फर्स्ट का कितना दे रखा है? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 तो 20 का कितने बार जाएगा? 3 बार, प्लस 30 का कितने बार जाएगा? 2 बार 60 में, और 60 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो दोस्तों, कितना हो जाएगा? ऊपर 3 और 2 5 और 1 6, 60/6। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु, गैस, डीजल, थर्मल या हाइड्रो। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या है? पावर रेटिंग ज्ञात करने हैं। तो पावर रेटिंग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? जब करंट है, प्रतिरोध दे रखा है, तो P बराबर आई का स्क्वायर इंटू आर। क्या होगा? आई का स्क्वायर इंटू आर। तो ज्ञात करते हैं। तो धारा किस में दे रखी है? मिली में दे रखी है। तो 40 मिली का मान नीचे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 गुणा 40, स्क्वायर है आई का, तो डबल बार लिखा जाएगा, तो 1000 गुणा प्रतिरोध कितना दे रखा है? 470। कितना दे रखा है? 470। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बचेगा? 47, 4 व 4। तो दोस्तों क्या करेंगे? चौक चौक 16, इसको गुणा करेंगे बटे, सॉरी, गुणा 47/1000। कितना बच जाएगा? 16 गुणा 47/1000। तो दोस्तों क्या करेंगे? जब इसको इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग आ जाएगा, आप हल करके देख लीजिएगा। तो इसका आ जाएगा 0.75 वाट। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 0.75 वाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बिंदु खालिस्तान को
विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रिक तीव्रता, बी दे रखा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सी दे रखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी दे रखा वोल्टेज रेटिंग, ई दे रखा पावर रेटिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इलेक्ट्रिक तीव्रता। एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक तीव्रता को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर काम करती है फोटोकॉपी मशीन? फटाफट से कमेंट करके बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, करंट का तापन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव या सीबेक प्रभाव। तो दोस्तों एक फोटोकॉपी मशीन काम करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर। किस पर काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है उच्च प्रतिरोध, बी दे रखा है कम प्रतिरोध, सी दे रखा है कम वोल्टेज, डी दे रखा है उच्च वोल्टेज, ई दे रखा है उच्च पावर। तो दोस्तों एमीटर में हमेशा होना चाहिए कम प्रतिरोध। क्या होना चाहिए? कम प्रतिरोध होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें कोरक स्क्रू नियम प्रयुक्त किया गया है? इनमें से किसमें कोरक स्क्रू का नियम प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है करंट की दिशा, बी दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी दे रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा, डी दे रखा है ईएमएफ की दिशा, ई दे रखा है घूर्णन की दिशा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक 220 वोल्टेज डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर धारा 50 एम्पीयर है। तो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता कितनी होगी? ज्ञात करें। तो ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आई इंटू आर। आई का मान कितना दे रखा है? 50 एम्पियर। तो आई का मान कितना लिखेंगे? 50 गुणा प्रतिरोध कितना दे रखा है? 0.2 ओम। 0.2। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 10। कितना जाएगा? 10 वोल्टेज। जब 220 में से -10 करेंगे तो कितना जाएगा? 210 वोल्टेज। तो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा? 210 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? ऑप्शन ए दे रखा है इसके इलेक्ट्रॉनों की घूमने की चाल, बी दे रखा है इसकी स्पेस किरणें, सी दे रखा है पृथ्वी के अंदर स्थित बड़े चुंबक के कारण, डी दे रखा है पृथ्वी के कारण, ई दे रखा है चुंबक की दिशा के कारण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसके इलेक्ट्रॉनों की घूमने की चाल के कारण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा है वोल्ट मीटर, बी दे रखा है एवोमीटर, सी दे रखा है ओम मीटर, डी दे रखा है एमीटर, ई दे रखा है वाट मीटर। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर परिपथ में धारा प्रवाह खालिस्तान द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन दे रखा ओम का नियम, बी दे रखा किरचॉफ का नियम, सी दे रखा जूल का नियम, डी दे रखा फैराडे का नियम, ई दे रखा लेंज का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। मोटर परिपथ में धारा प्रवाह किसके द्वारा समझा जा सकता है? किरचॉफ के नियम के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.34 HP के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1.34 HP के बराबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सहायता से ऐसी वोल्टता सरलता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है? किसकी सहायता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है सरलता से? ऑप्शन ए दे रखा है कन्वर्टर, बी दे रखा है मोटर जनरेटर सेट, सी दे रखा है ट्रांसफार्मर, डी दे रखा है रेक्टिफायर, ई दे रखा है जनरेटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर की सहायता से ऐसी वोल्टता को सरलता से घटाया भी जा सकता है व बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? विशुद्ध प्रेरक
प्रति विशुद्ध प्रेरक प्रति परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0, एकक, 0.85, 0.75 या 0.65। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होता है। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का संधारिता प्रतिरोध होता है, घट जाता है, बढ़ जाती है, नियतांक बना रहता है, 3 गुना हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घट जाता है। संधारिता प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में रोटर के लिए क्या आवश्यक होता है? डीसी, एसी, पल्सर डीसी, ट्रायंगुलर वेव या ट्रेपीजोइडल वेव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी। अल्टरनेटर में रोटर के लिए क्या आवश्यक होती है? डीसी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर क्या कहलाता है? तो रोटर को डीसी प्रदान करने वाला जनरेटर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है कन्वर्टर, बी दे रखा है एक्साइटर, सी दे रखा है इन्वर्टर, डी दे रखा है रेक्टिफायर, ई दे रखा है रेगुलेटर। तो दोस्तों रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर हमेशा क्या कहलाता है? एक्साइटर। क्या कहा जाता है? एक्साइटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर किस प्रकार के होते हैं? सैलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल, ये और भी दोनों, स्क्वेयर या सर्कुलर। तो दोस्तों अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर होते हैं ए और बी दोनों, अर्थात सैलिएंट प्रकार के भी व सिलेंड्रिकल प्रकार के, दोनों प्रकार के उपयोग में लिए जाते हैं अल्टरनेटर में रोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर प्राय खालिस्तान के प्राइम मूवर्स के साथ उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है उच्च चाल, बी दे रखा है निम्न चाल, सी दे रखा है मध्यम चाल, डी दे रखा है दोहरी धारा, ई दे रखा है 3 गुनी वोल्टता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उच्च चाल। सिलेंड्री पोल टाइप रोटर किस में उपयोग किए जाते हैं? उच्च चाल वाले अल्टरनेटर में, अर्थात प्राइम मूवर के साथ उपयोग किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर क्या होगी? ऑप्शन ए दे रखा है नहीं चलेगी, बी दे रखा है विपरीत दिशा में चलेगी, सी दे रखा है उसी दिशा में चलेगी, डी दे रखा है मोटर की चाल कम हो जाएगी, ई दे रखा है मोटर की चाल बढ़ जाएगी। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मोटर की चाल में क्या परिवर्तन होगा जब डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन को बदल दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में चलेगी, अर्थात मोटर की चाल बदल जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या होगी? नियतांक रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, एकक होगी या दोगुनी हो जाएगी? तो फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? सीरीज वाइंडिंग से अधिक, आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से कम, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक, या आर्मेचर वाइंडिंग से 2 गुना। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध। क्या होता है शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध? सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, वर्ग ए की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है? लकड़ी से, तेल से, ट्रांसफार्मर से, ज्वलनशील द्रव से या दहनशील धातुएं से? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। फटाफट कमेंट कर दीजिए, और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों पर शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी से। किसमें उत्पन्न होती है वर्ग की आग? लकड़ी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, लाइटिंग खालिस्तान होने पर चमक अच्छी होगी, अच्छी, औसत, समान और पर्याप्त, विसरित या चमकदार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान व पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी। लाइटिंग की क्या होगी? जब समान और पर्याप्त होने पर क्या होगी? चमक अच्छी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दे रखा 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। 40 वाट की ट्यूब होती है ट्यूबलाइट, उसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा 0.6 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा 1.2 मीटर, सी दे रखा 1.5 मीटर, डी दे रखा 2 मीटर, ई दे रखा 2.5 मीटर। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर। कितनी होती है 1.2 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है। 1000 घंटा, 2000 घंटा, 3000 घंटा, 4000 घंटा या 6000 घंटा। तो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 घंटा। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि कितनी होगी। कोई बदलाव नहीं होगा, कम होगा, बढ़ना, दोगुनी वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री, इलेक्ट्रिक केतली, हॉट प्लेट, सोल्डरिंग या इलेक्ट्रिक लैंप। तो एक तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण प्रयोग में लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग लेंगे। किसका उपयोग लेंगे, इलेक्ट्रिक केतली का, विद्युत केतली का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है। कंडेंसर, वाष्पीकारक, रिसीवर, कंप्रेसर, दरवाजा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकारक। सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है, वाष्पीकारक। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए दे रखा है 80% निकल और 20% क्रोमियम, बी दे रखा है 20% निकल और 80% क्रोमियम, सी दे रखा है 50% निकल और 50% क्रोमियम, डी दे रखा है 20% क्रोमियम और 80% आयरन, ई दे रखा 25% क्रोमियम और 75% निकल। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु होता है। उसमें कितना तो निकल होता है वह कितना क्रोमियम होता है। फटाफट से कमेंट करके बताना है सभी दोस्तों को। फटाफट से बताइए क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। इसमें क्या होता है 80% निकल और 20% क्रोमियम का एक मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। क्या होता है 80% निकल और 20% क्रोमियम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है। नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है। 11.3 ग्रेडियंट, 15.5 ग्रेडियंट, 20.7 ग्रेडियंट, 25 ग्रेडियंट या 30.5 ग्रेडियंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.3 ग्रेडियंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है। एनोड, कैथोड, कलेक्टर, गेट या ए और बी दोनों। तो धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोड को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, कैथोड को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल होता है वह किसके सिद्धांत पर काम करता है। पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव या लेंज का नियम या फेराडे का नियम। तो थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर काम करता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीबेक प्रभाव पर। किसके सिद्धांत पर काम करता है, सीबेक प्रभाव पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक है। एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति, 3 फेज एसी आपूर्ति, 1 फेज एसी और 2 फेज डीसी आपूर्ति, 2 फेज एसी आपूर्ति।
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी आपूर्ति आवश्यक होती है। कौन सी आपूर्ति आवश्यक होती है? डीसी आपूर्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य आवश्यक किया जाना चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य शुरू करने से पहले कौन सा कार्य आवश्यक किया जाना चाहिए, अवश्य किया जाना चाहिए? सफाई, चमकाना, बफिंग, सोल्डरिंग, या इन सब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले सफाई अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सफाई अवश्य करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है? लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा डीसी श्रृंखला मोटर, बी दे रखा डीसी शंट मोटर, सी दे रखा डीसी कंपाउंड मोटर, डी दे रखा सिंक्रोनस मोटर, ई दे रखा इंडक्शन मोटर। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि लोकोमोटिव के लिए कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी श्रृंखला मोटर, जिसे डीसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? इनमें से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? ऑप्शन ए दे रखा प्लगिंग, बी दे रखा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, सी दे रखा रिजनरेटिव ब्रेकिंग, डी दे रखा मैकेनिकल ब्रेकिंग, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? इनमें से कौन सा है जो ब्रेकिंग का प्रकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, प्लगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रिजनरेटिव ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग व इन सब। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, ये सभी क्या है? ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग के प्रकार है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ई। अगला क्वेश्चन, 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि गति 1200 आरपीएम बढ़ जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? तो दोस्तों इसकी गति कितनी बढ़ रही है? गति कितनी दे रखी है? 1000 आरपीएम, वोल्टेज कितना है? 100, तो कितने हो जाएगा? 10। जब 1200 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो कितना हो जाएगा? 120 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 वोल्टेज। तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा? 120 वोल्टेज। जब गति को बढ़ाया जाता है तो वोल्टेज भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो 120 वोल्टेज हो जाएगा, उसमें ईएमएफ हो जाएगा 120 वोल्टेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर का उपयोग किया जाता है? क्षमता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव, बी दे रखा लाइन वोल्टेज, सी दे रखा लाइन विनिमय, डी दे रखा शक्ति, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो क्या देगी? उच्च पाठ्यांक, निम्न पाठ्यांक, कोई पाठ्यांक नहीं, बिल्कुल सही पाठ्यांक, या तो ये या बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न पाठ्यांक। क्या देगी? निम्न पाठ्यांक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीशियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है? ऑप्शन ए दे रखा वोल्टमीटर, बी दे रखा मेगामीटर, सी दे रखा ओम मीटर, डी दे रखा एओमीटर, ई दे रखा वाट मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एओमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एओमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा? इनमें से कौन सा प्रतिरोध को मापने के लिए एक आदर्श परिणाम देगा? एमीटर, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, वीटी, वीएम या वाट मीटर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लूक, बी दे रखा डिजिटल, सी दे रखा इंडिकेटर, डी दे रखा एनालॉग, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? ऑप्शन ए दे रखा तांबा, बी है एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी दे रखा लेड, ई दे रखा प्लास्टिक। तो विद्युत मशीनों में जो विद्युत चुंबकीय चुंबकीय के ध्रुव के सूज के लिए कौन सा पसंदीदा सामग्री है इनमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध लोहा। क्या हो जाएगा? शुद्ध लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 3 फेज के लिए वो होता है 120 डिग्री, तो 2 फेज के लिए कितना होगा? 90 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है मेगर किसका संयोजन है? मेगर होता है वह किसका संयोजन है? मोटर का, जनरेटर और ओममीटर का, ए और बी दोनों, एसी मोटर और डीसी मोटर। तो मेगर होता है वह किसका संयोजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटर और ओममीटर का संयोजन है। किसका है? जनरेटर और ओममीटर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर क्या होगी? ऑप्शन ए चालू होगा, चालू नहीं होगा, झटका देते हुए चालू होगा, चालू नहीं होगा लेकिन नहीं चलेगा, ई दे रखा है तेज गति से चलेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज गति से चलेगा। यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर क्या होगी? तेज गति से चलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहेगा लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट होती है उसमें किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? कंपाउंड मोटर का, श्रृंखला मोटर का, शंट मोटर का, इंडक्शन मोटर का, या बी और डी दोनों? तो दोस्तों लिफ्ट में हमेशा श्रृंखला मोटर व इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बी और डी। इंडक्शन मोटर व सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है लिफ्ट में। किसमें किया जाता है? लिफ्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।